नमस्कार, मेरा नाम है सचिन और आज का हमारा विषय है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा भारत। भारत, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ साल के औसतन 300 दिनों तक पूरी प्रखरता के साथ निकलने वाली सूर्य की किरणें और अन्य अनुकूल पहलू इसे स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरने का नया अवसर जो प्रदान करते हैं। अगर ऊर्जा के संदर्भ में बात की जाए तो हमारी पिछली सदी हाइड्रोकार्बन यानी कि पेट्रोलियम के उत्पादकों की रही, जिसने संपूर्ण विश्व के अर्थव्यवस्था को काफ़ी प्रगति की और नई दिशा और नया आयाम दिया। इसके साथ ही उस समय संपूर्ण विश्व काफ़ी प्रगति के साथ आगे बढ़ा, लेकिन इस प्रगति में एक सबसे बड़ी दुर्गामी हमें भुगतनी पड़ी, वो था प्रदूषण और अपकर्षण के रूप में। पेट्रोलियम क्रांति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विषमता का नया संचार भी गढ़ा। ये उन देशों को काफ़ी धनवान भी बनाया जो कि पेट्रोल संसाधन से काफ़ी परिपूर्ण थे, तो वहीं दूसरी ओर ये उन देशों को भी उस देश पे आत्मनिर्भर बना दिया जो कि पहले से पेट्रोल संसाधनों से परिपूर्ण था। और इस प्रकार ये जो देश था वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया। लेकिन यह परिदृश्य अब बदलता दिख रहा है। भारत सरकार वैकल्पिक ऊर्जा के अक्षय और नवीकरणीय स्रोतों को निरंतर आगे बढ़ाने में जुटी हुई है। ये गैर पारंपरिक स्रोत न केवल स्वच्छ है, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी एक निर्णायक और महत्वपूर्ण कदम निभा सकती है। सूर्य की रोशनी ही सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इस दृष्टि से भारत भाग्यशाली है। यहाँ वर्ष के औसतन 300 दिन सूर्य की रोशनी में नहाए होते हैं। इस पैमाने पर भारत विश्व के ध्रुवीय देशों, विषुवतरेखीय और उन अन्य भौगोलिक प्रदेशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है जहाँ सूर्य की रोशनी इतनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती। एक मोटे अनुमान के अनुसार भारत के भौगोलिक भाग पर 5000 लाख किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर के बराबर सौर ऊर्जा आती है। वहीं 1 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए करीब 3 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। इस दृष्टिकोण से भारत में सौर ऊर्जा के मोर्चे पर विपुल संभावनाएं हैं। समय के साथ सौर ऊर्जा की लागत में भी कमी आई है। आंकड़े स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं। वर्ष 2016 में 4.43 की दर वाली सौर यूनिट अब 2.24 रुपये पर आ गई है। अक्षय ऊर्जा के इन स्रोतों में सौर ऊर्जा एक आकर्षक और संभावनापूर्ण विकल्प के रूप में उभरी है। इस दिशा में भारत सरकार की पहल पर फ्रांस के सहयोग से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की नींव रखी। इसमें सम्मिलित करीब 121 देश जीवाश्म ईंधनों से इतर ऊर्जा के विकल्पों को अपनाने के लिए एकजुट हुए हैं। इस सौर गठबंधन पहल पर वर्ष 2030 तक विश्व में सौर ऊर्जा के माध्यम से 1 ट्रिलियन वाट यानी 1000 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट होते हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा के मोर्चे पर एक नई क्रांति की आधारशिला रखने के ठोस प्रयास आकार लेने लगे हैं। देश में गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में सौर ऊर्जा क्रांति की ज़मीन तैयार हो रही है। इसमें सरकार और निजी क्षेत्र बराबर भागीदारी कर इस संभावना को भुनाने में जुटा है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के रीवा में सौर ऊर्जा अल्ट्रा मेगा पार्क को राष्ट्र के नाम समर्पित किया है। करीब 700 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाला यह एशिया का सबसे बड़ा एकल सोलर पार्क है। इसके साथ एक उपलब्धि यह भी जुड़ी है कि इसे 2 वर्षों से कम की अवधि में तैयार किया गया है, जो देश में सौर ऊर्जा के मोर्चे पर बढ़ती क्षमताओं का जीवंत प्रतीक बन गया है। इसी प्रकार देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, गुजरात के कच्छ, तमिलनाडु में कामुती, राजस्थान में मथानिया, हिमाचल में ऊना और बिलासपुर जैसी तमाम सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पादन की मुहिम मजबूती से आगे बढ़ रही है। हम आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के तहत भारत की ओर से व्यक्त की गई प्रतिबद्धताओं के रूप में भारत ने 2030 तक देश में स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 40% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने और 2030 तक उत्सर्जन की जीडीपी तीव्रता क्षमता को 2005 के स्तर से 33 से 35% तक कम करने का संकल्प लिया है। आर्थिक विकास की बढ़ती समृद्धि, तेजी से बढ़ते शहरीकरण और प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत से वृद्धि ने देश की ऊर्जा मांग में काफ़ी बढ़ोतरी की है। कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था के साथ धरती के पर्यावरण को सहेजने की अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए
हमने 2015 में फैसला किया था कि वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित कर ली जाएगी। इसमें सौर ऊर्जा का हिस्सा 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा का 60 गीगावाट, बायोमास का 10 गीगावाट और पनबिजली का 5 गीगावाट होगा। नवीकरणीय ऊर्जा का उच्च क्षमता लक्ष्य बड़े स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा, बेहतर ऊर्जा उपलब्धता तथा रोजगार के बढ़ते अवसर सुनिश्चित करेगा। ये लक्ष्य हासिल करने के साथ ही भारत कई विकासशील देशों को पछाड़ते हुए हरित ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में दुनिया का एक सबसे बड़ा देश बन जाएगा। यदि इन लक्ष्यों को हमने प्राप्त कर लिया तो भारत के आशातीत विकास की अर्थव्यवस्था की दर को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। इस पहल से विकास, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की हर मोर्चों पर अनुकूल परिणाम आने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। धन्यवाद।